प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 1 जून 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 10 से 23 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, अंधा हो जाने पर भी वह ईश्वर के विरुद्ध नहीं भुनभुनाता था। तोबित किसी दिन दफनाने के काम से थका मांदा घर लौटा और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। सोते समय अबाबील के घोंसले से उसकी आंखों पर एक गर्म बीट गिर गई, जिससे वह अंधा हो गया। ईश्वर ने तोबित पर यह विपत्ति आने दी, जिससे वह योब की तरह अगली पीढ़ियों के लिए धैर्य का आदर्श हो। तोबित ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए बचपन से ही उसकी आज्ञाओं का पालन करता आ रहा था और अब अंधा हो गया था। तब भी वह ईश्वर के विरोध नहीं भुनभुनाता था। वह अटल विश्वास से ईश्वर पर श्रद्धा रखकर प्रतिदिन उसका धन्यवाद करता था। जिस प्रकार कुलपतियों ने धन्य योब का अपमान किया था, उसी प्रकार तोबित के संबंधी और परिचित उसकी जीवनचर्या के कारण यह कहते हुए उसका उपहास करते थे, जिसके लिए आप भिक्षादान करते और मुर्दों को दफनाते थे, वह आशा व्यर्थ ही है। किंतु तोबित उन्हें डांट कर यह उत्तर देता था, ऐसा मत कहिए, हम तो संतों की संतति हैं और उस जीवन की प्रतीक्षा करते हैं जिसे ईश्वर उन लोगों को प्रदान करेगा जो उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। तोबित की पत्नी अन्ना प्रतिदिन बुनाई करने जाती थी और अपने हाथों की कमाई से जो खाद्य मिल सकता था घर ले आया करती थी। किसी दिन उसे बकरी का बच्चा मिला और वह उसे घर ले आई, किंतु तोबित ने उसका मिमियाना सुनकर कहा, खबरदार, हो सकता है कि यह कहीं से चुराया गया हो, इसे इसके मालिक को लौटा दो, क्योंकि हम ना तो चुराया हुआ माल खा सकते और ना रख सकते हैं। इस पर उसकी पत्नी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि तुम्हारी आशा व्यर्थ ही थी और तुम्हारे भिक्षादान से कोई लाभ नहीं। और वह उसी प्रकार तोबित को फटकारा करती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 17 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या नहीं दें? उनकी धूर्तता भांप कर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दीनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दीनार लाए और यीशु ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों,
आज का पहला पाठ जो कि तोबित के ग्रंथ से लिया गया है। तोबित का ग्रंथ एक निर्वासित इस्राएली की शिक्षात्मक कथा है, जिसके द्वारा विदेश में निवास करने वाले इस्राएली एक आदर्श और हिम्मत पाए। इस ग्रंथ का संदेश यह है कि तोबित एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, फिर भी उसका जीवन दुखी है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि जब तोबित आंगन में सो रहा था तो उसकी आंखों पर गौरैया का गर्म बीट गिर गया और उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है तथा अंधा हो जाता है। वह कई प्रकार की इलाज कराया, लेकिन उसकी आंखें ठीक नहीं होती हैं। प्यारे भाइयों बहनों, पेंतेकोस्त या सप्ताहों का पर्व गेहूं की फसल के समय होता है। इस उत्सव में धर्मी यहूदी अपना आनंद किसी गरीब के साथ बांटता है। तोबित अपने पुत्र को किसी प्रभु भक्त भाई को ले आने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस भोजन को किसी परदेशी, अनाथ या विधवाओं के साथ बांटकर खाना चाहिए। सप्ताहों का पर्व खुशी से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत होता है, क्योंकि तोबित अकेले एवं आंसू बहाते बहाते उत्सव का भोजन करता है। रात के अंधेरे में दफन के बाद तोबित आंगन की दीवार के पास बाहर लेट जाता है। यह इसलिए कि शव को छूने से वह अशुद्ध हो जाता है। इसके बाद गौरैये की गर्म बीट उसकी आंख में गिरती है और वह अंधा हो जाता है। जब वह अन्ना की ईमानदारी पर संदेह करता है तब उसका अंधेरा और भी बढ़ जाता है। जैसे वह ईमानदार है वैसे दूसरे भी ईमानदार हो सकते हैं। अन्ना के प्रत्युत्तर से यह प्रतीत होता है कि उसकी दयालुता और न्याय व्यर्थ है। उसकी पत्नी भी उसके विरुद्ध हो जाती है। तोबित का संकट उसके विश्वास की परीक्षा लेता है। क्या वास्तव में प्रभु धार्मिक लोगों की रक्षा करता है? प्यारे भाइयों एवं बहनों, कुछ लोग अपने को दूसरों से अधिक होशियार, चतुर और चालाक समझते हैं। चापलूसी करने, दूसरों को मूर्ख बनाने, हमेशा बातों का खंडन या विरोध करने में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि धर्म ग्रंथ के शब्दों का भी गलत अर्थ निकालकर उसका प्रचार करते हैं। उल्टी गंगा बहाकर अपना उल्लू सीधा करने की चेष्टा करते हैं। आज के सुसमाचार में इसी प्रकार की बात सुनते हैं। शास्त्री फरीसियों की ओर से कुछ लोग यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछे कि कैसर को कर दें अथवा नहीं। यदि यीशु कहते कि नहीं देना है, तब जाकर कैसर के विरुद्ध अपमान की शिकायत कर देते। इससे बचने के लिए प्रभु ने 1 दीनार यानी 1 रुपया दिखाने के लिए कहा, जिसमें कैसर का सिर अंकित था। उन्होंने कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। प्यारे मसीह विश्वासियों, कर देना तो देश और शासकों के प्रति हमारा कर्तव्य है। देश का सम्मान, नियमों का पालन और शासकों का आदर करके हम अपने जीवन एवं संपत्ति रक्षा के खातिर आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारी आत्मा ईश्वर का है, उसे हर प्रकार की धूर्तता एवं पापों से बचाकर ईश्वर को सौंपना हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। ईश्वर के वचन पर विश्वास, उसके अनुसार जीवन जीकर हम उस दिन की तैयारी करें जब प्रभु अपनी महिमा के साथ पधारेंगे। ईश्वर के वचन पर विश्वास, उसके अनुसार जीवन जीकर हम उस दिन की तैयारी करें जब प्रभु अपनी महिमा में पधारेंगे। ईश्वर के वचन पर विश्वास, उसके अनुसार जीवन जीकर हम उस दिन की तैयारी करें जब प्रभु अपनी महिमा में पधारेंगे। आज भी कई धूर्त लोग हमें गुमराह करने में बाज नहीं आते हैं।
उनसे सतर्क रहकर अपनी आत्मा को निष्कलंक और दोष मुक्त रखें, ताकि प्रभु के आगमन पर वह हमें सुयोग्य पा सकें, हम अपनी आत्मा को ईश्वर को सौंप सकें, अनंत महिमा में शामिल हो सकें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु के अच्छे कार्यों के कारण फरीसी और शास्त्री हमेशा उनसे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि इससे यीशु की ख्याति बढ़ती जाती थी और उनकी ख्याति घटती जाती थी। इसलिए वे यीशु को हमेशा परीक्षा में डालते थे, किंतु कभी सफल नहीं होते थे। सच तो यही है कि इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। ये तन मन धन दौलत सब कुछ ईश्वर का है, जीवंत ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है, जिसे हम मरने पर कभी साथ नहीं ले जाते। आज यीशु हमें शिक्षा देते हैं कि जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। बहुत बार हम प्रभु को दान देने में हिचकिचाते हैं, हम छोटे दिल से अपना भेंट चढ़ाते हैं, जिससे प्रभु की आशीष पाने में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। अगर हम प्रभु को प्रार्थना में समय दें, दिल से दान दें, तो अवश्य वह हम पर अपनी आशीष एवं कृपा बरसाएगा। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा संपूर्ण जीवन परीक्षाओं, खतरों एवं विपत्तियों से घिरा हुआ है। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो ईश्वर के पुत्र थे, स्वयं ईश्वर थे, लेकिन उन्हें भी अपने जीवन काल में कई प्रकार की परीक्षाओं, दुख तकलीफों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो हम उनके सामने क्या हैं? हम तो उनके सामने धूल के कण की तरह हैं, लेकिन यदि हम प्रभु यीशु से जुड़े रहते हैं, उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, तो वे हमें हर प्रकार की दुख तकलीफों, परीक्षाओं, बाधाओं एवं विपत्तियों से सुरक्षित रखेंगे। बस हमें उन पर विश्वास करना है, भरोसा करना है, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल करने एवं उनके अनुसार जीवन यापन करने की आवश्यकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह प्रभु यीशु अपने अब्बा पिता के प्रति आज्ञाकारी बने रहे, उसी तरह हमें भी प्रभु यीशु के प्रति आज्ञाकारी बने रहने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से हम प्रभु यीशु के प्रेम को पहचाने और उन्हें अपने आदर्श मानकर जीवन यापन करने की कोशिश करें। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धन्यवाद।